मैरी सेलेस्ट एक ऐसी मैरीटाइम मिस्ट्री जो पिछले 150 सालों से आज भी लोगों को हैरान कर देती है। एक ऐसा शिप जिस पर सवार 10 लोगों का भाग्य आज भी एक रहस्य बना हुआ है। एक घोस्ट शिप जिसका राज आज तक नहीं सुलझ पाया है। दोस्तों, स्वागत है आपका द जियो नॉलेज की एक नई वीडियो में। मैरी सेलेस्ट एक अमेरिकन मर्चेंट ब्रिगेंटाइन शिप थी जो 1860s में सेल किया करती थी। 1872 में यह शिप अटलांटिक ओशियन में सेल कर रही थी। 7 नवंबर 1872 को मैरी सेलेस्ट न्यूयॉर्क से अपने सफ़र पर निकलती है। इस शिप को अटलांटिक ओशियन से होते हुए इटली के शहर जेनोवा पहुंचना था। ये शिप अपने साथ कार्गो और लगभग 1700 बैरल्स ऑफ अल्कोहल कैरी कर रही थी। शिप में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी और सारे मैकेनिज्म अच्छी तरह से काम कर रहे थे। इस शिप के कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स एक एक्सपीरियंस्ड और रिस्पेक्टेड कैप्टन थे और ख़ास बात यह थी कि कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स अपनी पत्नी और उनकी 2 साल की बेटी के साथ इस सफ़र पर निकले थे। इस शिप पर क्रू और कैप्टन सहित कुल 10 लोग सवार थे। तभी बेंजामिन ब्रिग्स शिप को अपनी मंजिल यानी कि जेनोवा की ओर रवाना करते हैं। अगले 2 हफ्तों में शिप को खराब मौसम का सामना करना पड़ता है, लेकिन सफ़र पर निकलने के 1 महीने बाद भी ये शिप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंची। अंतिम लॉग एंट्री के अनुसार 25 नवंबर को ये शिप पोर्टुगल के अजोर्स आइलैंड से 11 किलोमीटर दूर थी। इस बीच शिप की ओर से कोई भी स्ट्रेस कॉल नहीं मिला था। तो आखिर ये शिप गई कहाँ? करीब 1 महीने बाद 5 दिसंबर 1872 को एक कैनेडियन ब्रिगेंटाइन शिप देई ग्राटिया ने मैरी सेलेस्ट को पोर्टुगल के अजोर्स आइलैंड से 400 मील यानी कि 740 किलोमीटर दूर लावारिस हालत में पाया। देई ग्राटिया शिप के क्रू ने जब मैरी सेलेस्ट शिप पर बोर्डिंग की तो उन सभी के होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि जहाज बिल्कुल सुनसान था और उस पर कोई भी इंसान नहीं था। खाने पीने के सामान के साथ बाकी का सामान भी अपनी जगह पर रखा हुआ था। वहाँ सब कुछ नॉर्मल था। शिप के सेल्स थोड़े डैमेज थे, लेकिन शिप पर कोई भी साइंस नहीं थे कि वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा या फिर कुछ भी बुरा हुआ हो। मतलब एक पूरी शिप अपने साथ कार्गो लिए बिना किसी क्रू के बड़ी मिस्टीरियस तरीके से समंदर में खड़ी हुई थी। यहाँ सबसे परेशानी वाली बात ये थी कि कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स और उनकी फैमिली और शिप पर सवार पूरा का पूरा क्रू गायब था। इसके बाद देई ग्राटिया के क्रू मेंबर्स मैरी सेलेस्ट को लगभग 800 मील दूर जिब्राल्टर ले गए। वहाँ अधिकारियों ने शिप की जांच की, जिसमें किसी भी घर्षण या गड़बड़ी के कोई सबूत नहीं मिले। मैरी सेलेस्ट के साथ हुई ये कोई पहली घटना नहीं थी। 1861 में इस शिप के बनने के बाद से ही इसे कई दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ा था। दरअसल इस शिप का निर्माण 1861 में कनाडा के नोवा स्कॉटिया के स्पेंसर आइलैंड पर हुआ था। इसका नाम तब अमेज़न रखा गया था और 18 मई 1861 में इस शिप को लॉन्च किया गया। अपनी पहली यात्रा के दौरान ही शिप के कैप्टन को निमोनिया हो गया और बाद में उनकी डेथ हो गई। अक्टूबर 1867 में यह शिप कनाडा के केप ब्रिटेन आइलैंड पर फंस गया, जिसमें शिप को काफ़ी डैमेज भी हुआ था। फिर इस अमेज़न शिप को अगले साल अमेरिकी रिचर्ड ब्लू हैंड्स को बेच दिया गया, जिन्होंने इसका नाम बदलकर मैरी सेलेस्ट रख दिया। अगले कई वर्षों में जहाज में कुछ महत्वपूर्ण स्ट्रक्चरल चेंजेस भी हुए और इवेंचुअली इसे एक ग्रुप को बेच दिया गया, जिसमें कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स भी शामिल थे। अब हम बात करते हैं कि इस शिप पर आखिर हुआ क्या था। इस मिस्ट्री के पीछे कई थियरीज हैं, कुछ साइंटिफिक तो कुछ पैरानॉर्मल। कुछ थियरीज ये थी कि पायरेट्स ने शिप को लूट लिया था और सभी मेंबर्स को मार दिया होगा, लेकिन जब शिप पर बोर्ड किया गया तो वहाँ कुछ भी मिसिंग नहीं था। कार्गो इंटैक्ट था और कोई भी वैल्यूएबल चीज़ें टच भी नहीं हुई थी। किसी भी हिंसा या माल के गुम होने के कोई संकेत नहीं थे, जिससे हत्या और पायरेसी के क्लेम्स बेसलेस साबित होते हैं। कुछ का मानना था कि शिप किसी बड़े स्टॉर्म में फंस गया था, जिससे क्रू ने शिप छोड़ दिया, लेकिन वेदर रिपोर्ट के मुताबिक उस दिन किसी भी तूफान या सुनामी की कोई वार्निंग नहीं थी और सेलिंग लॉक्स भी क्लियर थे। कुछ एक्सपर्ट्स अल्कोहल से भरे बैरल्स में लीकेज की बात करते हैं, तो कुछ क्रू में अंदर ही अंदर विद्रोह की ओर इशारा करते हैं, लेकिन अगेन यहाँ इन बातों को प्रूव करने के लिए कोई भी एविडेंस नहीं मिला। इन सभी थियरीज में सबसे सेंसेशनल थियरी है सुपरनैचुरल फोर्स की, जिसमें किसी एलियन जैसी सुपरनैचुरल फोर्स के साथ इस जहाज का एनकाउंटर हुआ था और वो सभी क्रू मेंबर्स को अपने साथ ले गए, या फिर जहाज पर कोई भूतिया घटना हुई होगी, लेकिन साइंस इन बातों को सपोर्ट नहीं करता। इसी बीच अधिकारियों को जांच के दौरान कुछ क्लूज भी मिले थे, जैसे कि मास्टर लॉगबुक वहाँ थी, जिसकी लास्ट एंट्री काफ़ी सस्पिशियस थी।
जैसे किसी ने लास्ट के आखिरी दिन में कुछ तेजी से लिखा हो। लाइफ बोट मिसिंग थी, शिप के सेल्स भी थोड़े डैमेज्ड थे, जो इंडिकेट करता है कि शायद शिप आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, लेकिन ये क्लूज इनफ नहीं थे जिससे ये पता लगाया जा सके कि आखिर इस शिप पर हुआ क्या था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक एक सबसे ज़्यादा पॉसिबल सिनारियो ये है कि कैप्टन ब्रिक्स को गलत फहमी हुई कि उनके जहाज में बहुत ज़्यादा पानी भर गया है और वो डूबने वाला है। इस सिनारियो का कंफर्मेशन इस फैक्ट से होता है कि साउंडिंग रोड जिसका इस्तेमाल जहाज के होल्ड में पानी की मात्रा मापने के लिए किया जाता है, वो डेक पर मिली थी, जिससे पता चलता है कि जहाज को छोड़ने से ठीक पहले इसका इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा जहाज के एक पंप में खराबी के संकेत दिखाई दिए थे, जिसे अलग कर दिया गया था। साउंडिंग रोड की गलत रीडिंग और एक खराब पंप के कारण कैप्टन ब्रिक्स को लगा होगा कि जहाज डूब रहा है और उन्होंने इसे छोड़ने का आदेश दिया होगा। इसके बाद वो सभी लाइफ बोट में बैठे और आगे जाकर लाइफ बोट में कोई दुर्घटना हुई हो जिससे सभी लोग मारे गए हों, लेकिन बाद में किसी की भी डेड बॉडी या लाइफ बोट वहां नहीं मिली। मैरी सेलेस्ट की ये मिस्ट्री आज 150 साल के बाद भी लोगों की इमेजिनेशन को क्रेज करती है, क्योंकि ये एक परफेक्ट मिस्ट्री है बिना किसी कॉन्क्रीट सॉल्यूशन के। इस मिस्ट्री पर कई बुक्स और डॉक्यूमेंट्री और मूवीज भी बनी है, जैसे साल 1935 की बेला लुगोसी स्टारिंग द मिस्ट्री ऑफ मैरी सेलेस्ट, जिसे फैंटम शिप भी कहा जाता है। साल 2000 में हॉन्टिंग ऑफ द मैरी सेलेस्ट और 2007 की डॉक्यूमेंट्री द ट्रू स्टोरी ऑफ द मैरी सेलेस्ट। बदकिस्मत माने जाने के बावजूद मैरी सेलेस्ट कई सालों तक सेवा में रही। बाद में इसे कैप्टन जीसी पार्कर ने एक्वायर कर लिया। 1885 में एक इंश्योरेंस कंपनी को धोखा देने की योजना के तहत कैप्टन ने जानबूझकर इसे हैती के पास एक चट्टान में गिरा दिया। जब जहाज डूबने में नाकाम रहा तब अधिकारियों को उसकी चाल का पता लग गया, लेकिन तब तक ये शिप इतनी डैमेज हो गई थी कि इसे रिपेयर करना पॉसिबल नहीं था और उसे उस चट्टान पर ही छोड़ दिया गया। तो दोस्तों, आपका क्या ख्याल है इस मिस्ट्री के बारे में? क्या ये एक नेचुरल डिजास्टर था या पैरानॉर्मल? अपने थॉट्स कमेंट में बताइएगा और मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।